हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एस सी मॉडल पेपर पार्ट 7। इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, जीके, उत्तराखंड जीके, इन सभी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें हमने एक चैलेंज भी रखा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के 50 में से 45 मार्क्स आते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन हिंदी का समय काल क्या है। तो देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात कर लें। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया था: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इसमें पूछ रहा है वो मध्यकालीन हिंदी का समय काल क्या था। तो मध्यकाल हिंदी का जो समय काल था ये था 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए, जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, लाल रंग का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला है, नौनी डांडा विकासखंड किस जिले में आता है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में जो है नौनी डांडा विकासखंड आता है। तो देखिए, ये आता है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर आता है ये? पौड़ी गढ़वाल में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है यह है सुलभ सूत्र। क्या है? सुलभ सूत्र, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। आप देखिए, कमेंट के माध्यम से बताइए वर्धा कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, या मतलब किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति कहाँ पर है? वर्धा में। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वर्धा किस राज्य में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया था, ये किया गया था ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपरु से क्यों कहा गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछ भी रखा है ये, वेदों को अपरु से क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, या तो आपको एग्जाम में मीमांसा मिलेगा या पूर्व मीमांसा, दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए, मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। एक आता उत्तर मीमांसा। ठीक है, एक आता है उत्तर मीमांसा, ये भी आपको मैं बता दूं, इसके कौन थे? बादरायण। कौन थे? बादरायण। अगला है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन डी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। कहाँ पर? वेलूर में। कहाँ पर हुई थी? वेलूर में। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है वो क्या है? हिमवंत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है ये प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। और एक आपने सुना होगा यब। यब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था जौ के लिए। ठीक है, जौ जो होती है उसके लिए प्रयुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
बघेली बोली का संबंध है? तो देखिए बघेली बोली का जो संबंध है ये है पूर्वी हिंदी से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? एक तो देखिए कौन सी आती है, अवधी, अवधी हो गई, उसके बाद दूसरी हो गई बघेली, ठीक है, और तीसरी हो गई हमारी छत्तीसगढ़ी। तीसरी कौन सी हमारी? छत्तीसगढ़ी। तो तीनों आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 15वें मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, या ठीक है, उत्तराखंड के 15वें मुख्य सचिव कौन थे? तो 15वें मुख्य सचिव थे उत्पल कुमार सिंह। कौन थे? उत्पल कुमार सिंह। ये 15वें थे। अब ये 16वें और वर्तमान, 16वें यानी और वर्तमान में 16वें नंबर के वर्तमान में कौन मुख्य सचिव बने उत्तराखंड के? तो ये बने हैं ओम प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। कमेंट के माध्यम से बताइए उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? तो देखिए बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो था सिंह। कौन था? सिंह, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो देखिए खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है? तो पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है ये है कूर्मांचल। क्या है? कूर्मांचल, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो देखिए अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था ये किया था स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसमें है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और वैसे खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? शौरसेनी से। किससे हुई है? शौरसेनी से। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो देखिए गढ़वाल पर जो गोरखों का प्रथम आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 1791 में, यानी ऑप्शन बी। इसमें गोरखे जो थे वो पराजित हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1912 में, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए ये लिखी थी इन्होंने गुजराती में। किस में लिखी थी इन्होंने? ये गुजराती में, यानी ऑप्शन बी। इनकी आत्मकथा का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या था? सत्य के प्रयोग, ठीक है, सत्य के प्रयोग। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी जो गुजराती में लिखी गई थी, याद रखेंगे गाइज। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं संघर्षी। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1930 में, यानी ऑप्शन सी। इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? भवानी सिंह। कौन थे? भवानी सिंह। अगला क्वेश्चन है, देखिए एमआरआई आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है। एमआरआई निम्न में से क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एमआरआई की? तो देखिए एमआरआई की जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? जो चिप होती है ना आईसी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी, यानी ऑप्शन बी।
अगला है छह ध्वनि का उच्चारण स्थल है। तो देखिए छह ध्वनि का उच्चारण स्थल है तालव्य, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक जो होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो देखिए रासायनिक लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, रासायनिक जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य में कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए राज्य में जो कोंटा खर्रा आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नेपाल को उत्तराखंड के कितने ज़िले स्पर्श करते हैं? तो देखिए नेपाल को उत्तराखंड के कितने ज़िले स्पर्श करते हैं? तो ये करते हैं 3, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया उधम सिंह नगर, ठीक है, एक तो हो गया उधम सिंह नगर, दूसरा हो गया चंपावत, तीसरा हो गया पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो 3 ज़िले स्पर्श करते हैं नेपाल को। अगला है जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए जल्लीकट्टू जो है ये किस में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो देखिए भारत में जो अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था ये भेजा गया था 14 जुलाई 2013 को, यानी ऑप्शन बी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। अगला क्वेश्चन है भावुक में कौन सी संधि है? तो पहले मैं इसका आपको संधि विच्छेद करके बता देता हूँ, भावुक का आपको समझ जाओगे। भो प्लस उक, तो इसमें क्या आ गया? बड़ा ओ, ठीक है, और इसमें आ गया ऊ। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आबू, ठीक है। तो आए आए अब आप इससे समझ जाओगे कौन सी संधि है ये? अयादी संधि, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का संधि विच्छेद होता है नी प्लस आशा, ठीक है। तो कौन सा वाला आई हमारा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर की पहाड़ियों को कहा जाता है, ठीक है। जो भाबर क्षेत्र है उसके उत्तर में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देखिए शिवालिक क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र मिलेगा ऑप्शन में आपको, या आपको मिलेगा वाह्य हिमालय, ठीक है, वाह्य हिमालय, या थर्ड मिलेगा आपको हिमालय पाद, हिमालय पाद। अगला क्वेश्चन है कालिंदी दर्रा किनके मध्य स्थित है? तो देखिए कालिंदी दर्रा जो है ये उत्तरकाशी व चमोली के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए प्राचीन जो ब्राह्मी लिपि है उसका अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है इसकी भाषा है मलयालम, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए जो चिरायु होता है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग जो होता है ये होता है चिर, क्या होता है? चिर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं उनकी संख्या कितनी है? 42 है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है ये गाइस गलत हो गया थोड़ा सा, 16-17 जून, ठीक है, 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में वृद्धि हो गई है, मतलब कितनी वृद्धि हो गई है? तो ये वृद्धि हुई थी 5 किलोमीटर की। कितनी वृद्धि हुई थी? 5 किलोमीटर की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए भिलंगना नदी जो निकलती है ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पे स्थित है ये? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो देखिए लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है ये है अंग्रेजी शिक्षा से, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो आईआईटी की स्थापना की गई थी, ये की गई थी खड़गपुर में, ठीक है, खड़गपुर। अब कमेंट के माध्यम से बताइए खड़गपुर जो है ये किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो देखिए मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद, इन चारों में स्त्रीलिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग है इसमें परिषद, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था हल्द्वानी में। कहाँ पे हुआ था, हल्द्वानी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तारादत्त। कौन थे, तारादत्त गिरोला जी। तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1918 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है रामनगर को कब बसाया गया था। आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, जो मैंने टॉप 10 वाली डाली थी, तो उसमें भी पूछा था ये। तो रामनगर को कब बसाया गया था, 1850 में। किसको बसाया था इसको, रैमजे ने, ठीक है, कमिश्नर रैमजे ने। पता है आपको रामनगर का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, रैमजे नगर। क्या था प्रारंभिक नाम, रैमजे नगर। ये कोसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, ठीक है। जो संविधान का अनुच्छेद 312 है वो किससे संबंधित है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो गाइज़ ये थे यूके SSC मॉडल पेपर पार्ट 7 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल द प्रकु, ठीक है, ये मैंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया है, पहले इसका नाम स्टडी विद देवभूमि था। आप हमारे चैनल द प्रकु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।